क्लास 11th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 के कुछ एग्जाम्पल्स जिनको सॉल्व कर लेने से हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें 90% हेल्प मिलती है, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स की वजह से जैसे हम ये एग्जाम्पल लगाते हैं तो इन्हीं एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन के एंगल से वो एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आते हैं और लगभग जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे वो मेरे इन एग्जाम्पल को सॉल्व करवाने के बाद एक्सरसाइज अपने मन से सॉल्व कर लेंगे। चलो, एक्सप्रेस 120 डिग्री इन रेडियन इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से दे चुका हूँ, एक बार आपको रिवाइज करा दूँ क्या लगना है इसमें। एक्सप्रेस 120 डिग्री इन रेडियन सिर्फ दो फॉर्मूले पर लगने हैं, क्या कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई और 180 अपॉन पाई डिग्री रेडियन, दो में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में भी बता दिया था, बता देते हैं। और कुछ चीज़ें और याद रखनी है कि जैसे कि 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 30 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बटे 6 रेडियन फ्रेंड्स, ठीक है। 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 90 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बटे 2 रेडियन फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 180 डिग्री की होती है पाई बटे रेडियन। ऐसी कुछ चीज़ें फ्रेंड्स याद रखनी है आपको। पाई, अब उसमें जगह नहीं है, पाई अपॉन 4 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, तो पाई अपॉन 4 डिग्री की वैल्यू होती है 45 डिग्री फ्रेंड्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर कौन सा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस 120 डिग्री इन रेडियन। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि 180 डिग्री अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री में मेजरमेंट यदि डिग्री में करें तो 180 डिग्री होता है, और यदि 180 डिग्री का मेजरमेंट यदि हम कन्वर्ट करें रेडियन में तो कितना होता है, पाई रेडियन होता है। अब बहुत ही डीपली देखा जाए तो 180 डिग्री में कहीं ना कहीं इसमें छोटा सा आपको दिख रहा होगा 1 डिग्री का मल्टीप्लाई हो रहा है, 180 डिग्री का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब 1 डिग्री का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा कि उस चैप्टर में हमें दिया होता है कि मान लो हमें लिखा है 2 इज इक्वल टू एक्स बटे 2, तो फिर 2 इक्वल टू, मान पहले रुको मैं बताता हूँ, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री इधर चला जाएगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई रेडियन हो जाएगा, है ना। तो 180 डिग्री, अब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया है। ये फॉर्मूला क्या है कि जब हमें कोई भी एंगल डिग्री में गिवन हो उसको हमें रेडियन में क्या करना हो, कन्वर्ट करना हो या एक्सप्रेस करना हो। तो अब हमें क्या है, अब हमें डिग्री में एंगल गिवन है और हमें रेडियन में एक्सप्रेस करना है। हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है, 180 रेडियन होता है। अब क्या हमें दिया गया है, अब हमें दिया गया है एंगल कितना है, ये फॉर्मूला क्या है कि 1 डिग्री, यहाँ से हमें डिग्री जितनी दी हो क्वेश्चन में उतनी पुट करनी है और इस साइड उतनी ही डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ 120 डिग्री दिया है तो 1 की जगह 120 डिग्री आ जाएगा, तो 120 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू कितना हो जाएगा, हम इसी नंबर से इसी एंगल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पर पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 120 डिग्री। अब क्या होगा, 0 से 0 कट गया, यहाँ कट के सही, जैसे कि आप देख सकते हैं 6 की टेबल से दोनों कट सकते हैं। 6 की टेबल से दोनों कैसे कटेंगे, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 3 जा 18, यहाँ क्या बचा, पाई बचा, तो 2 पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा फ्रेंड्स। अब क्या है एग्जाम्पल नंबर 2, अब हमें एंगल रेडियन में गिवन है और हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स, हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे, एग्जाम्पल 2, एक्सप्रेस 3 पाई बाई 4 इंटू रेडियन इन डिग्री, यानी कि हमें एंगल 3 पाई बाई 4 रेडियन दिया गया है, हमें उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे, लिखने का तरीका सीखिए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल टू होता है। तो यहाँ अब देख रहा होगा छोटा सा, यहाँ 1 रेडियन, पाई रेडियन इंटू 1 रेडियन का मल्टीप्लाई है, मतलब बता रहा
हूँ कि ये फॉर्मूलों का डेरिवेशन, ये फॉर्मूले को रटना नहीं है, फॉर्मूले आए कहाँ से हैं। ये फॉर्मूला किसका है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री और 180 डिग्री अपॉन पाई। ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है, जब हमें एंगल रेडियन में गिवन हो और डिग्री में हम उसे एंगल को कन्वर्ट करना हो। तो ये फॉर्मूला लेकिन आया कहाँ से, मान लो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब यहाँ कहीं ना कहीं 1 रेडियन का मल्टीप्लाई है, तो 1 रेडियन इक्वल टू ये पाई रेडियन इसके अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। बस यही तो फॉर्मूला है कि जब हमें कोई एंगल रेडियन में गिवन हो तो उसे हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये कहाँ का है कि 1 रेडियन। अब यहाँ लेकिन हमें कितने रेडियन गिवन है, यहाँ है हमें 3 पाई बाई 4 रेडियन। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ 1 रेडियन का मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। हम किसी भी चीज़ में 1 का मल्टीप्लाई कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ 1 रेडियन था तो हमने यहाँ 1 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ 3 पाई बाई 4 रेडियन है तो 3 पाई बाई 4 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री इनटू कितने रेडियन गिवन है, फिर से हम उतने का ही इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें 3 पाई बाई 4 रेडियन गिवन है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि 3 पाई बाई 4 180 डिग्री पाई अपॉन 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। अब क्या है 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 3 पाई बाई 4, तो 4 से 180 कैंसिल हो जाएगा 45 टाइम्स में, तो यहाँ 45 डिग्री आ जाएगा। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, तो 45 इंटू 3 का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें एंगल मिल गया डिग्री में, और कितने डिग्री 135 डिग्री 135 डिग्री या 135 डिग्री 135 डिग्री हमें क्या मिल गया एंगल। तो हमें एंगल किस में था, रेडियन में गिवन था, हमसे कहा गया था डिग्री में फाइंड करिए, हमने डिग्री में फाइंड कर दिया। 3 पाई बाई 4 रेडियन को हम कह सकते हैं किसके इक्वल होता है, 135 डिग्री के इक्वल होता है। हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। इनको भाई एग्जाम्पल नंबर 3, चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्वेश्चन गिवन है, एक मिनट, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्किल। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस बुक से मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ एग्जाम्पल्स के, ना कि आंसर देख रहा हूँ फ्रेंड्स। उनका आंसर मैं कठिन परिश्रम के कारण सीखा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। हमसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हम आपको डायग्राम बना के देते हैं। हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एक आर्क की लेंथ फाइंड करिए, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करिए ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल की ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर की, उस सर्किल की रेडियस, ऐसे सर्किल की लेंथ फाइंड करिए, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करिए, आर्क की लेंथ फाइंड करिए जिस सर्किल की रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। हमने डायग्राम बना लिया, डायग्राम से हमें बहुत हेल्प मिलती है, तो हमने 6 सेंटीमीटर बना लिया। अब हमसे क्या कहा गया है, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मान लो सपोज करो कि, सपोज नहीं, इसमें कहा गया है कि उस एंगल के सेंटर से एंगल कितना बन रहा है, या सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का बना लेते हैं। बना लिया भाई हमने कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमसे क्या कहा गया है कि हमें सिर्फ 2 चीजें गिवन है उस क्वेश्चन में। हमने क्वेश्चन लिखा नहीं है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो अब हमें गिवन क्या क्या है, हमें रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, और हमें दूसरा गिवन है एंगल या थीटा, जिसको हम जो कितना है 30 डिग्री। हमें 2 चीज़ें गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, ये लेंथ फाइंड करनी है, इसको बोलते हैं आर्क। तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क, ठीक है फ्रेंड्स। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, हमसे ये क्या पूछा गया है।
चलो बहुत सरल है। क्यों सरल है आप बोलोगे, क्यों भाई ऐसा क्या है इसमें? अब ये बताओ आप मुझे, लिखने का तरीका सीखो। 30 डिग्री जो होता है, सबसे पहले इस चैप्टर में हमें जो जितने क्वेश्चन में जो एंगल 30 डिग्री में गिवन है उनको हमें रेडियन में क्या करना है, कन्वर्ट। 30 डिग्री हमने आपको बताया था, याद रखना है कुछ चीज़ें, कि 30 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री π/6 रेडियन के इक्वल टू होता है। तो हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, कन्वर्ट हमने इसको रेडियन में कर दिया भाई। तो π/6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है, ठीक है भाई। अब हमसे क्या कहा गया है, अब हम इसमें ये भी पता कर सकते हैं, इस हमें दिया गया है जबकि 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 रेडियन, तो हमें अब लेंथ ऑफ आर्क तो हम अपने आप फाइंड कर लेंगे। कैसे? क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करने के लिए क्या है, हमने आपसे क्या कहा था कि थीटा हमें रेडियन में फाइंड करना है, थीटा इन रेडियन। और थीटा का जो फॉर्मूला होता है रेडियन मेजर में, मैंने आपको बताया था कि थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L/R, वेयर L इज लेंथ ऑफ आर्क बटे रेडियस, ठीक है। अब हमें लेंथ ऑफ आर्क कितनी गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क हमें कितनी गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क की तो हमें फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क की तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क बटे रेडियस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें लेंथ ऑफ आर्क थीटा इंटू आर हो जाएगा। अब जब देखो थीटा इक्वल टू होता है L/R, तो हम यहाँ से L की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा इंटू आर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करना है, थीटा कितना है 30 डिग्री और रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले इसको हम करते हैं रेडियन में कन्वर्ट, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 रेडियन। अब 6 से 6 कैंसिल हो गया, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया। जैसे ही 6 से 6 कैंसिल हुआ इक्वल टू कितना बचा, पाई सेंटीमीटर। हमारा आंसर कितना आया, पाई सेंटीमीटर। यानी कि हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी थी, जो कि हमारी कितनी आ गई, पाई सेंटीमीटर, और हमने उसको रेडियन में भी कर दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कौन कौन अपने भारत से प्यार करता है भाई, आप लोग कमेंट करते जाए करो। आज तक मैंने जब से लेक्चर अपलोड नहीं की तब से आज तक किसी ने मुझे एक भी कमेंट नहीं किया। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 फिर से हम देखते हैं, हमें क्या गिवन है सीधी वो उठा लाता हूँ मैं। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 15 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 15 सेंटीमीटर। फिर से हमें वही क्वेश्चन दिया गया, हमसे क्या कहा गया है कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर है। इसमें कहा गया है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल इन डिग्री सबटेंडिंग एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर ऑफ द सर्किल। क्या कहा गया है कि जो एक हमारे पास मान लो एक सर्किल है, ठीक है, हम सबसे पहले डायग्राम ही बना लेते हैं, हम वो नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन टाइम वेस्ट होगा। हमने एक सर्किल बना लिया, हमसे कहा गया है कि उसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस हमने उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर बना ली, ठीक है। चलो भाई अब क्या दिया गया है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल इन डिग्री। अब क्या कहा गया है कि अब हमें उसमें फाइंड करना था लेंथ ऑफ आर्क, इसमें हमें एंगल फाइंड करना है इन डिग्री में सबटेंडिंग एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ 11 सेंटीमीटर ऑफ द सर्किल। यानी कि जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो कितनी है 11 सेंटीमीटर। मान लो हमने मान लिया कि जो एंगल बन रहा है वो थीटा डिग्री बन रहा है और उसकी लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 11 सेंटीमीटर बस। और हमें थीटा किस में फाइंड करना है, डिग्री में। अब आप बोलोगे जो ये फॉर्मूला है सर, आप उससे बोलोगे कि नमन भाई जो ये फॉर्मूला है कि थीटा इज इक्वल टू L/R, लेंथ ऑफ आर्क बटे रेडियस, ये किसके लिए है बहन,
थीटा इन रेडियन, लेकिन इसमें तो हमसे कहा गया है कि थीटा डिग्री में फाइंड करो। हम पहले रेडियन में फाइंड कर लेंगे और फिर उससे डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना तो आता है। कितना सरल है, वाह यार। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यू रख देनी है और कुछ नहीं है, थीटा फाइंड ही करना है। क्या है, लेंथ ऑफ आर्क 11 अपॉन रेडियस कितनी है 15, 11 सेंटीमीटर अपॉन 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। ठीक है, अब क्या है, अब हमें मान लो पता चल गया कि 11 अपॉन 15 ये आ गया हमारा किस में, डिग्री में। ये आंसर हमारा किस में आ गया, ये आंसर हमारा आ गया डिग्री में। लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। हाँ, हमारा ये आंसर आ गया, सॉरी, रेडियन में। रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है मान लो डिग्री में। तो हम जैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है कि 180 डिग्री अपॉन पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू, या हमें थीटा रेडियन में गिवन हो और डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो बस अब क्या है, सीधी सीधी वैल्यू रख दो 180 डिग्री अपॉन पाई, या फिर हम कह सकते हैं 180 अपॉन पाई डिग्री इंटू 11/15, 11 अपॉन 15। ठीक है, चलो इसमें कहीं से कटता हुआ कुछ दिख रहा है क्या, 15 कितने जा, 15 6 जा 90, वही 15 6 जा 90, नहीं तो 15 1 जा 15, 3 बचा 30, 12 कितना आ गया आंसर 12। अब 12 इंटू 11 कितना होगा भाई। ठीक है, तो भाई ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो आंसर आएगा, वो कितना होगा। अच्छा, हम इसको एक तरीके और से कर सकते हैं, कि 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन 15। हम इसको क्या कर सकते हैं कि जो ये पाई है, अब इसकी वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है, अब इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं, और तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 180 डिग्री इंटू 22/7 हो जाएगा। तो अब 22/7 पाई को ऊपर भेजेंगे तो उसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ 7/22 हो जाएगा इंटू 11/15 एज इट इज। ठीक है, अब कितना अच्छा होगा, अब आसान भी हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ से ये कट गया, 2 आ गया। ठीक है, 2 से 80 कट गया, 19 आ गया, 90 डिग्री आ गया। 15 से 90 कट गया 6 टाइम में। अब इक्वल टू बचा कितना, आखिर बचा तो, यदि